जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो वाग्य मानव होमोसेपियंसिस से प्रजातीय रूप में भिन्न था उसे साम्यता जाना जाता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका 3000 से 1000 ईस्वी पूर्व, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई। ऑप्शन सी जो है आपका लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, आमरी संस्कृति कहां पनपी। कच्छ क्षेत्र, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध। ऑप्शन जो डी है आपका सिंध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ताम्र संचय का संबंध है। ताम्र संचय का संबंध है गैरिक मृद भांड से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। ऑप्शन जो डी है आपका शिकार खेलना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले देखिए ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर पहला वाला आ जाएगा, तीसरे नंबर पर देखिए नियोलिथिक आ जाएगा, चौथे नंबर पर कैलकोलिथिक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्रम को सजा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। नवा क्वेश्चन, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज्यादा। ऑप्शन सी जो है आपका ब्यूरी ने कहा था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जो है आपका डीसी सरकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राहुतिस का क्या अर्थ है। इसका अर्थ क्या है। वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन बी जो है आपका भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। राखीगढ़ी, गुप्त कराल, मेहरगढ़, बालाकोट। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है। पहला और दूसरा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। ऑप्शन जो ए है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृदभांड और अस्थि अवशेष, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लावरम, सोहन घाटी। पल्लावरम, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? ऑप्शन जो डी है आपका, संस्कृति के काल मापन का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्योंकि मिलान करना है, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मिलान कैसे करना है। लघु पाषाण उपकरण, इसका मिलान वीर भानपुर से हो जाएगा। अगला है गैरिक मृतभांड परंपरा, इसका मिलान उज्जैन से हो जाएगा। अगला है ताम्र निधि, कायथा से हो जाएगा। अगला है बनास संस्कृति, इसका मिलान आहार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। सो गाइस, ये संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन जो ए है आपका, भारत में पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला है बस्ती स्थल चिरौन, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकीहल, तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन जो डी है आपका, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्थल गिलुकंड का संबंध है, तो इसका संबंध है आहार संस्कृति से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के लिए। नवदा टोली और माहेश्वर, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहां से मिले थे? ऑप्शन जो डी है आपका, बुर्जहोम और गुफक्रॉल, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बारे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। जितनी भी हरियाणा में परीक्षाएं हो चुकी हैं लगभग सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका, ये कहां पर स्थित है? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये स्थित है मध्य प्रदेश में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। मिलान कैसे करना है? शैलाश्रम अधिवास, इसका मिलान हो जाएगा पुरा पाषाण काल से। ठीक है। नदी तट अधिवास मध्य पाषाण काल से हो जाएगा। गर्त अधिवास नव पाषाण काल से हो जाएगा। और कच्चे एवं पक्के मकान ताम्र पाषाण काल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन के एश टीले प्रदर्शित करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दक्कन के एश टीले प्रदर्शित करते हैं।
नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रायोहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है। ये खोजी गई है कालीबंगा में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रायोहासिक अन्न उत्पादक अन्न मेहरगढ़ कहां पर अवस्थित है। तो ये कहां पर अवस्थित है, बेलन नदी के किनारे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इस वीडियो में। देखिए हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था से 50 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है। वीडियो पर बनने के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। ऑप्शन ए जो है आपका मेहरगढ़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सराय नहर राय और महदहा संबंधित है। ये किससे संबंधित है, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ब्रह्मगिरी से, चिरौंद से, मेहरगढ़ से, बुरुजहोम से। तो ये प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन जो डी है आपका मेहरगढ़ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। उत्तर प्रदेश में कोलडेवा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़, आहड़, बांगोर, बेलन। ऑप्शन जो डी है आपका बेलन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिला है। बिहार, कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। कुल्हाड़ी, गड़ासा, बिदारड़ी, सेल्ट। ऑप्शन डी जो है आपका सेल्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किसके बने थे, स्फटिक के बने थे। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राहासिक कुल्हाड़ियां ये कहां से मिली हैं। अतिम पक्कम में। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में दो व्यक्तित्व हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों व्यक्तित्वों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो चलिए मैं आंसर क्लियर कर देता हूं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत। ए कौन सा सही होगा, ये वाला। प्राहौषिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये संबंधित है दक्षिण भारत से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन धान का प्रमाण कहां से मिला था। ये मिला था चौपानी मांडो। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बुरुजहोम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर क्या होगा, नागदा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉबर्ट
वृषफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? 1863 ईस्वी में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुटे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, ये मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तुत उपकरण नहीं प्राप्त हुए? ऑप्शन ए जो है आपका आहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन बी जो है आपका वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो से आप लोगों को काफी फायदा आप लोगों को ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आप कथन ए पढ़िए, फिर कारण आर पढ़िए, फिर सोच समझकर आंसर दीजिए। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है आपका केसी हियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित हैं कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली को आधारभूत तत्व है? ऑप्शन जो बी है आपका एकल कार्यपालिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए जो है आपका ब्रिटेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसी हियर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन जो डी है आपका विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक सब प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम, फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ओके। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दीजिए कि कोड की सतह से चुनिए।
आंसर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, पहले नंबर पर आ जाएगा नागालैंड, ठीक है, दूसरे पे हरियाणा आ जाएगा, और तीसरे पे जो आपका आ जाएगा मेघालय, चौथे पे सिक्किम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं व्यवस्थित। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कलागु कौन सा है? गैस बी वाला जो ऑप्शन है आपका नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत तथा इंडिया, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति ये किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन ए जो है आपका संसद में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यों का यूनियन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? ऑप्शन जो डी है आपका प्रथम अनुसूची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन ए पढ़िए और कारण आर भी पढ़िए, फिर आंसर सोच समझ के दिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 1960 ईस्वी में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी तीनों पढ़ लीजिए आप तीनों। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की को वरीयता दी है। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन जो डी है आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन सी जो है आपका 1956 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया किस सन में? 1953 ईस्वी में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? आंध्र प्रदेश। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम भारत का एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट कब बनाया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित संविधान संशोधनों किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? संविधान संशोधनों में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के रूप में सम्मिलित किया गया?
तो ये सम्मिलित किया गया 36वें, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 20, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 88 क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बाकी के जो दो हैं वीडियो को स्किप करके आप पढ़ सकते हैं, ये भी गलत और ये भी गलत। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है गाइस आप लोगों के लिए। ऑप्शन जो बी है आपका एकल नागरिकता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, बाद में मैं आपको आंसर क्लियर करता हूं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 1 पहला, तीसरा और चौथा, 1, 3 और 4, पहला, तीसरा और चौथा। वीडियो को स्किप करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ब्रिटेन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? पढ़ लीजिए पहले आप लोग, फिर मैं आंसर क्लियर करता हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्याशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका ऊपर वर्णित सभी तत्व सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और संवैधानिक सरकार वह है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।